नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंदी ग्रामर का सेशन चल रहा है। आज हम लिंग परिचय पर चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 16 हमारा चल रहा है, यानी 16वां पार्ट हमारा आज चल रहा है। हिंदी व्याकरण, लिंग परिचय, संपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं इसकी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं कि लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो संपूर्ण चर्चा इस पर करेंगे। इससे पहले अगर चैनल बने हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पुराने सेशन नहीं देखे तो भी जरूर देख लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे हमें लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। रोज शाम 7 बजे हमारा सेशन चलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं लिंग की परिभाषा क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में इसके 2 ही प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक उभयलिंगी भी होता है, लेकिन मुख्यतः 2 भेदी माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए अब बात करते हैं कि पुल्लिंग कौन से होते हैं। हमेशा जो पुल्लिंग में रहते हैं, जो कभी न स्त्रीलिंग में नहीं जाते, तो वो कौन? जैसे दिनों के नाम हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ये दिनों के नाम जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। महीने महीनों के नाम, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पूष, माह, फाल्गुन। ठीक है। या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये क्या होते हैं? महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम, पीपल, देवदार, बरगद, अशोक, अमरूद आदि जो होते हैं वृक्षों के नाम, ये भी पुल्लिंग में होते हैं। नक्षत्रों के नाम, सूर्य, चंद्र, राहु, बृहस्पति, बुध आदि जो होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। धातु के नाम, मूंगा, पुखराज, माणिक्य, मोती, हीरा आदि वगैरह, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। इससे आगे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। जैसे तिथियों के नाम, ठीक है, प्रथमा, द्वितीय, एकादशी, अमावस्या, संपूर्ण जितनी भी होती है पूर्णिमा, ये क्या है? तिथियों के नाम स्त्रीलिंग के होते हैं। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम, ये जितनी भी भाषाएं होती है, ये सब स्त्रीलिंग के होते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी, फारसी आदि वगैरह जो है, ये स्त्रीलिंग के होते हैं। बोलियों के नाम, ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी आदि वगैरह सब क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग के होते हैं। नदियों के नाम, गंगा, गोदावरी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र आदि जितने भी है, सरस्वती होगी, ये सब क्या होते हैं? नदियों के नाम स्त्रीलिंग के होते हैं। नक्षत्रों में कौन से आ जाएंगे? नक्षत्रों में जो है रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये जो होते हैं, केवल 3 ही नाम ये स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक है। देवियों के नाम हो गए दुर्गा, रमा, उमा, ये स्त्रीलिंग के होते हैं। महिलाओं के नाम आशा, शबनम, सीता वगैरह, ये स्त्रीलिंग के होते हैं। लताओं के नाम अमरबेल, मालती, तोरई, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के होते हैं। किराने के नाम लौंग, इलायची, सुपारी, केसर, दालचीनी इत्यादि जितनी भी होती है, ये सब स्त्रीलिंग के होते हैं। भोजन के नाम पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, कड़ी आदि, ये क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग के होते हैं। अनुकरणवाचक शब्द जितने भी होते हैं, जैसे झकझक, बड़बड़, झंझट इत्यादि जो है, स्त्रीलिंग के होते हैं। आई, आ, आइन, आनी, आवट, आहट, या, ई, ता, ता, ती आदि प्रत्यय जो है, इनसे निकल बनने वाले जितने भी शब्द है, वो सब स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे आ से छात्रा, आई से मिठाई, आइन से ठकुराइन, आनी से नौकरानी, आवट से सजावट, आहट से राहट, या से गुड़िया। ठीक है। ताकत, मानवता, नीति आदि जो है, ये क्या होते हैं? ये हमेशा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में विशेषकर क्या है, यही पहचाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, इनकी एक ट्रिक है। अब जान लेते हम क्या है
हिंदी व्याकरण में लिंग संबंधी कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए? ये वे प्रश्न है जो आयोग द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं को रिपीट करते हैं। इन प्रश्नों को आप जांच लीजिए, परख लीजिए, नोट कर लीजिए। सेशन पर नहीं है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन होगा, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी, इस वाक्य में पुल्लिंग कौन है? हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारी अध्यापक आज नहीं आएगी, या हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, या हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग वाक्य हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? क्रोध, बुढ़ापा, छाया, चयन। क्रोध पुल्लिंग हो जाएगा, ये भी बुढ़ापा पुल्लिंग हो जाएगा, चयन पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन छाया जो है ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य में स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ बन गया, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? छुट्टी, ये स्त्रीलिंग वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या है? बछड़े को अन्य लिंग में क्या कहेंगे? बछड़ी, बछिया, बछैया, बछड़िया। तो बछिया कहेंगे इसको, क्या? अन्य लिंग, यानी स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? बछिया। बछड़ा कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें कौन सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए कौन सा युग्म अशुद्ध हो जाएगा? तो इसमें जो है ये ऑप्शन इसका गलत दे रखा है। कर्ता कर्त्री नहीं होता है। ठीक है, ये कर्त्री हो जाएगा, लेकिन कर्ता कर्त्री, ये कर्त्री लिखा हुआ है। जैसे नेता नेत्री ये सही है, धाता धात्री ये सही, दाता दात्री ये सही हो जाएगा, लेकिन इसका जो ए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? कौन सा शब्द युग्म गलत हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये गलत देगा। जनता जनताएं, चिड़िया चिड़िया, तिथि तिथियां, नदी नदियां, जनता जनता क्या है? ये उसका जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जनता क्या है? वो उभयपदी होता है। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। संतान, सवारी, बुलबुल, भेड़िया, तो ये पुल्लिंग का हो जाएगा, बाकी सभी जो है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बेटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी बेटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी विदुषी, यानी स्त्रीलिंग के लिए क्या कहेंगे? विदुषी, यह बहुत विदुषी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? दही, मसी, सिरका, आसर। तो इसमें दही भी जो है ये पुल्लिंग में आता है, लेकिन मसी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, कहीं हम देखें दही तो ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग में आता है। ठीक है, मुझे दही खानी है, दही खाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषता या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लिंग। ठीक है, लिंग, क्योंकि यही सेशन हमारा चल रहा है। उसे जिससे पुरुषता और स्त्रीत्व का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। हमने प्रव्यास में इसको पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? तो आगे हमने ऊपर पढ़ा था, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम पर पर्याय पुल्लिंग होते हैं?
तो इनमें से कौन से नाम है जो पुल्लिंग होते हैं? तो दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पुष, माह, फाल्गुन। ठीक है, ये हमने पढ़े थे, दिनों के नाम पुल्लिंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? तो बोलियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, चाहे हरियाणी भी हो, चाहे अवधी हो, या कुछ भी हो। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवित्री नहीं, लेखिका भी नहीं, क्योंकि ये लेखक का स्त्रीलिंग होता है, लेखिका। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कवयित्री। अब देख लिए, कवित्री लिखने शुद्ध लिखने के लिए भी आता है, तो कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ऐसे ही, कवियत्री लिखा होता है, कभी कवित्री लिखा होता है, कभी कवियत्री लिखता है, तो शुद्ध रूप हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कवियत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विदुषी का विलोम रूप क्या होगा? विदुषी का विलोम रूप हो जाएगा विद्वान। हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्योंकि विदुषी आगे स्त्रीलिंग और विद्वान आ गया पुल्लिंग, तो पुल्लिंग रूप हो जाएगा विद्वान। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? रानी ने दान दिया। ठीक है, राजा और रानी आ जाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा पुल्लिंग में आ जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी ने दान दिया। हम ऐसे नहीं कर सकते राजा ने दान दिया, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, राजा क्या है? पुल्लिंग का बोधक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण के लेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग आज छात्री जगह छात्रा आ जाएगा, छात्रा ने परीक्षा उत्तीर्ण की, छात्र और छात्रा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छी नहीं कहेंगे, मगरमच्छी। ठीक है, या मगरमच्छानी, ये रूप नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? मादा मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो नकल जो है ये क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रत्न, मोती और बचपन ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन नकल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं हो पाता, कोयली नहीं कहेंगे इसको। कोयल कोयल है, वो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो दोनों जगह एक ही जैसा प्रयुक्त होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं दोनों जगह एक ही जैसा प्रयुक्त होता है, तो कोयल भी इसमें से है। कि जैसे इसका है भाई बहन है, चाचा चाची कहते हैं, भैंस भैंसा कहते हैं, लेकिन कोयल कोयली नहीं कहते हैं। ठीक है, इसका एक ही रूप है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो। ठीक है, ऐसे शब्द बार बार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो पानी स्त्रीलिंग नहीं है। हमने ये देखा कि ये लगा हुआ तो पानी, तो पानी स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी स्त्रीलिंग, पूरी स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है, तो दिन स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सुबह स्त्रीलिंग है, दोपहर स्त्रीलिंग है, सांझ स्त्रीलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऋषिका। ठीक है, ऋषि नहीं लिखेंगे, ऋषि पत्नी नहीं, ऋषि नहीं, ऋषिका हो जाएगा। ठीक, ऋषि ऋषिका। विद्वान विदुषय। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें आ जाएगा मृत्यु, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उत्साह पुल्लिंग है, चक्रव्यूह पुल्लिंग है, संकल्प पुल्लिंग हो जाएगा, मृत्यु स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग इसमें सूचना जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, मित्र पुल्लिंग है, उपहार पुल्लिंग है, अध्याय पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दाता दानी, मोटा मोटी, धोबी धोबिन, तेली तेलिन, दाता दात्री। ठीक है, दाता आ जाएगा और दात्री आ जाएगा, दानी नहीं आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ये गलत दिया गया। ठीक है, ये जोड़ा सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो सूची पत्र जो है पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। किताब स्त्रीलिंग, गंगा स्त्रीलिंग, संसद स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। हिंदी के शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है वो क्रिया के आधार पर होता है, यानी कि क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम नहीं, बल्कि क्रिया के आधार पर होता है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीर, वीरांगना, ठीक है। वीरांगना कही जाएगी, यानी जो फौज में मरता है तो उसको भी क्या है, शहादत जिसकी होती है उसको भी वीरांगना कहा जाता है। या जो क्रांतिकारी होती है उनकी पत्नी को भी वीरांगना कहा जाता है, ठीक है। वीर की अंगना है, जो संघ है जो, वो वीरांगना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये विलोम से संबंधित हमने, आपको लगा होगा कि ये तो सरल सा पाठ है, लेकिन सरल में भी कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जो हमारी माथा ठनक देते हैं, तो आप इनको भी जरूर देख लीजिए। कल हमारा दूसरा पार्ट आएगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।